जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले तो बात कर ले कि सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का तिहाड़ में वापसी का पूरा प्रोग्राम सेट हो चुका है। कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जीवन भर जेल जाने को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया, ये तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले बात कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही वर्डिक्ट दे दिया है। और यह वर्डिक्ट क्या है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो वो कभी भी सरकार में काम नहीं कर सकता है, वो कभी सेवा नहीं कर सकता है, जीवन भर के लिए वो सेवा में नहीं आ सकता है, सरकारी कामकाज नहीं कर सकता है। अरविंद केजरीवाल से लेकर के तमाम इनके चट्टे बट्टे जो शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट करके आए हों, चाहे वो संजय सिंह हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, ये दोषी हैं, इन्होंने शराब घोटाला किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये कभी भी सरकारी कामकाज नहीं कर सकते हैं, यानी ये दोषी पाए गए हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई, बड़ा झटका मिला। दूसरी चीज, जीवन भर जेल जाने को लेकर के दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बनते हैं ये अरविंद केजरीवाल। जीवन भर जेल जाने का इनका पूरा प्रोग्राम जो है वो सेट हो चुका है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। नई दिल्ली सीट से ही हार गए अरविंद केजरीवाल और नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा की प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई, 4000 कुछ वोटों से जीत हुई। परवेश वर्मा ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिस कारण से अरविंद केजरीवाल का पूरी तरीके से लंबा नपना तय हो चुका है। जीवन भर जेल जाने का पूरा इनका प्रोग्राम सेट हो गया है। परवेश वर्मा ने स्टेटमेंट दिया कि जो दिल्ली की जनता के पैसे भ्रष्टाचार किए हैं, जो लूटे हैं, वो देना पड़ेगा, वो लौटाना पड़ेगा और सजा भी मिलेगी। परवेश वर्मा ने यह भी कहा कि शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं, ये इस जन्म में तो तिहाड़ जेल से कभी वापस नहीं निकल पाएंगे, यानी ये पूरी जिंदगी तिहाड़ जेल में सड़ेंगे, सजा काटेंगे। परवेश वर्मा ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया दोस्तों? सीधी सी लॉजिक है ये कि परवेश वर्मा मंत्री हैं, सिस्टम में हैं और सारा कुछ जान रहे हैं, सारा भेद जान रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है, क्या मामला अंदर चल रहा है। पूरी उठा बैठक सारी चीज इनको पता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के साथ हमेशा दिखते हैं। रेखा गुप्ता ने भी ऐलान कर दिया कि गरीबों के पैसा को लूटा है तो लौटाना पड़ेगा, मैं बनिया हूं, मैं छोड़ूंगी नहीं, एक एक पैसे का हिसाब लूंगी, रेखा गुप्ता जी ने कह दिया। और परवेश वर्मा का यह स्टेटमेंट कि इस जन्म में तो तिहाड़ जेल से वापस नहीं आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल, यानी पूरी जिंदगी तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। और खबर तो यह भी आ रही है कि तिहाड़ में बैरक पूरी तरीके से सजा दिए गए हैं, यानी सजाया क्या, मटके रख दिए गए हैं, कुल्हड़ रख दिए गए हैं, बेड बिछा दिए गए। अब सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, संजय सिंह की भी तैयारी शुरू हो गई। अंबेडकर पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो अंबेडकर की टीका टिप्पणी आप मत कीजिए। गोपाल राय अपने ऑफिस में तो सिर्फ तिहाड़ जेल में रह रहे अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाते हैं। भगत सिंह और अंबेडकर जी के बीच में एक तिहाड़ी का फोटो लगाना अपमानजनक है अरविंद केजरीवाल का। तो संजय सिंह ने पहला तो यह कि फर्जी डिग्री मामले में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर झूठे आरोप लगाए, इस मामले में इनकी गिरफ्तारी होगी। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में इनकी गिरफ्तार होगी। शराब घोटाले मामले में ये पूरी तरीके से संदिग्ध पाए गए हैं, इनमें इनकी गिरफ्तारी होगी, यानी संजय सिंह का भी नब जाना तय है। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट परवेश वर्मा ने अगर दिया है कि जीवन भर तिहाड़ जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, इस जन्म में तो तिहाड़ से वापस नहीं आ पाएंगे, यानी पूरी सिस्टम अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, कोर्ट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, क्योंकि सारे सबूत जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मिल रहे हैं। तो ऐसे हालात में ये जेल से कैसे निकल पाएंगे? अंदर की खबर मैं आपको एक बता रहा हूं दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने हाई लेवल मीटिंग बैठाई है, हाई लेवल मीटिंग की है, अमित शाह जी से मुलाकात हुई है
और साथ साथ जेपी नड्डा साहब भी मुलाकात किए। अब इस हाई लेवल मीटिंग में बताया यह जा रहा है कि आगे का विजन तैयार किया जा रहा कि अरविंद केजरीवाल को कैसे जेल के सलाखों के पीछे भेजना है ताकि ये भ्रष्टाचारी फिर दोबारा निकल करके जनता को बड़गलाए ना, झूठे झांसे ना दे पाए। यमुना के नाम पे वोट लिया लेकिन 10 साल से यमुना की सफाई तक नहीं करवाया। आज वही बीजेपी की सरकार यमुना में क्रूज का मजा ले सकते हैं आप। जो बॉम्बे में, मुंबई में कौडेलिया क्रूज जिस तरीके का होता है, यमुना में क्रूज चलेगा, ऐसा तो उम्मीद नहीं किया था लोगों ने। रेखा गुप्ता जी के तरफ से यह ऐलान हो गया। जो 2500 रुपए महीने देने की बात कर रहे थे बीजेपी संकल्प पत्र में, उसका भी महिला दिवस के दिन 8 मार्च को ऐलान कर दिया गया है कि हम महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देंगे। जो दिल्ली की सरकार, पूर्व सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों से वो काम नहीं किया, हर महीने ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं किया, वो बीजेपी ने इस बार करके दिखाया। पंजाब में ये झूठे वादे करते रहे लेकिन एक भी वादे पूरे नहीं किए, वो काम दिल्ली सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने करके दिखाया। सरकार बनने से पहले स्वाभिमान फ्लैट के तहत झुग्गी वासियों को 1675 फ्लैट दे दिए, चाबी दे दिए। यह बड़प्पन होता है दोस्तों, और यह बीजेपी की सरकार में ही हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ घटिया राजनीति करना अरविंद केजरीवाल का काम है। आतिशी मार लेना, सिर्फ हंस करके जवाब दे देने से आप खुद को क्लीन चिट साबित नहीं करवा सकती हैं। विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता जी भी वहां पे थे, स्पीकर, हंस करके जवाब दे रही हैं और कह रही हैं कि मैं चोर हूं। आम आदमी पार्टी ठीक है, चोर है, गुंडा है, मवाली है, भ्रष्टाचारी है, दलाल है, पापी है, मैं हूं। ये खुद स्वीकार कर रही हैं विधानसभा में। पूरे विश्व देख रहा है, पूरा इंडिया देख रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी मार लेना कालका जी से, ये खुद ये बात कह रही हैं कि मैं चोर हूं, मैं उचक्की हूं, मैं पापी हूं, आम आदमी पार्टी पापी है, भ्रष्टाचारी है, दलाल है। ये कहने की आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई? ये कहना जरूरी थे क्या? अपनी फजीहत आपने खुद करवा ली, अपनी निंदा आपने खुद करवा ली। देश और दुनिया की जनता आपकी निंदा क्या करेगी? आप खुद अपनी निंदा, अपनी शिकायत, अपनी बुराई करवा रही हैं। आप क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पर? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सत्य में जयते। जय।